सभी अजीज भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो दर्द, जो सच्चाई और जो तड़प इस वीडियो में है, वो आपके दिल को हिला देगी। आज का ये वीडियो करबला की जमीन से उठने वाले उस अलम की कहानी है, जहां हक और बातिल का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ, जहां प्यासे लबों ने सब्र की मिसालें कायम की, जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बच्चों, अपने अहले बैत और अपने जानिसारों के साथ वो कुर्बानी दी, जिसे रहमतों वाला आसमान भी देखकर रो पड़ा। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक कुर्बानी की आवाज है, जो आज भी हर जुल्म के खिलाफ गूंजती है। करबला का जिक्र है भाई, सिर्फ सुनना मत, महसूस करना। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो कृपया दिल से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी और के दिल को छू सकता है। इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सर कटा दिया गया, लेकिन हुसैन ने सर झुकाया नहीं। छोटा सा अली असगर भी प्यासा शहीद हो गया। बीबी जैनब ससा के सब्र ने करबला की तारीख बदल दी। करबला कोई कहानी नहीं, का सजदा है। शाम के लश्कर ने तंबू जला दिए। शाम के लश्कर ने, जिसकी आंखों के सामने बच्चा तीर खाकर गिरा, अब वही जैनब कैद में थीं, मगर उनका हौसला जंजीरों से भी ऊंचा था। कूफा की गलियों से गुजरती हुई बीबी जैनब सस और अहले बैत की औरतों बच्चों को रस्सियों में बांधकर घसीटा गया। जले हुए तंबुओं की राख अब कपड़ों से चिपकी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलहते, फिर भी बीबी जैनब हर मोड़ पर सब्र और हिम्मत का पहाड़ बनी रही। कूफा में जब लोगों ने पूछा ये किसके कैदी हैं, तो किसी ने कहा ये हुसैन के घर वाले हैं। लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए और फिर बीबी जैनब ने वहीं दिया पहला खुतबा। बीबी जैनब सस का कूफा में पहला खुतबा। ए कूफा वालों, तुमने हम पर जुल्म किया, तुम्हारे मर्दों ने हमारे भाई को कत्ल किया, तुमने रसूलुल्लाह सत्ताव की औलाद को तड़पाया, तुम्हारे अल्फाज में धोखा था, तुम्हारे इरादों में फरेब था। अब क्या रो रहे हो? जब हुसैन का लहू तुम्हारे जमीर पर बोझ बन चुका है, फिर सफर शुरू हुआ। कूफा से शाम तक तपती रेत, भूख, प्यास और पैरों में बेड़ियां। बीबी साजिदा सैस का झुका हुआ बदन से यदाना, बच्चों का सहमा हुआ चेहरा, और बीच में बीबी जैनब से की वो बुलंद आवाज जो हर पड़ाव पर इमामत का पैगाम दे रही थी। जब शाम का दरबार सजा तो यजीद के तख्त के सामने बीबी जैनब को लाया गया। यजीद ने घमंड से कहा, देखा जीत किसकी हुई? बीबी जैनब मुस्कुराई और कहा, ए यजीद, तू समझता है तूने हमें मिटा दिया? नहीं, हमारी कुर्बानी से अल्लाह का दीन जिंदा रहेगा, तेरा नाम मिट जाएगा, मगर हुसैन का नाम कयामत। करबला कोई बीती हुई कहानी नहीं, ये हर दौर का आईना है। ये वो सच्चाई है जो हर जमाने में जिंदा रहती है, क्योंकि हुसैन एक शहीद नहीं, वो एक सोच है जो हर जुल्म के सामने सिर उठाकर खड़ी होती है। हुसैन ने क्या दिया? उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम्हें सच्चाई पर कायम रहने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटो। उन्होंने यह सिखाया कि जब सच्चाई और झूठ के बीच फैसला करना हो तो कुर्बानी देने वाला बनो, गलत का साथी नहीं। करबला का पैगाम क्या है? अगर तुम गरीब हो तो अली असगर को याद करो, कैसे एक बूंद पानी के लिए तड़पते हुए भी उनके पिता ने सब्र किया। अगर तुम जवान हो तो अली अकबर एक तीतर है, अपने बुजुर्गों की रहनुमाई में हक की राह पर जान देने को तैयार रहो। अगर तुम औरत हो तो बीबी जैनब सस की तरह हिम्मत और इज्जत से अपने मजहब और कौम की हिफाजत करो। अगर तुम बुजुर्ग हो तो हजरत हुसैन एक शारे से वह इबादत और विश्वास सीखो जो मौत के सामने भी कमजोर नहीं होती। आज का इंसान अगर करबला से सबक ले ले तो दुनिया से जुल्म मिट सकता है। हुसैन हमें ये बताकर गए कि ताकतवर वही नहीं जो हथियार रखता है,
ताकतवर वो है जो हक के लिए सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। और बीबी ज़ैनब सस ने ये सिखाया कि अगर तुमने सब्र और इल्म हो तो तख्तों को भी हिला सकते हो। करबला हमें एक लफ्ज सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। न कोई यजीद बड़ा है, न ताज और तख्त बड़ा है, तो सिर्फ अल्लाह और उसका नाम बुलंद करने वाले बंदे। आवाज में दर्द, मोहब्बत और एहसास हो। कभी सोचा है कि एक ऐसा घर जिसमें वाही उतरती थी, जहां जिब्रील आते थे, जहां रसूलुल्लाह सस और वह की गोद में एक नन्हा फूल मुस्कुराता था। वो ही फूल एक दिन करबला की तपती जमीन पर खून में लथपथ गिरेगा। वो फूल था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी पाक व के प्यारे नवासे, हक के आलमदार, सब्र के सुल्तान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लेकिन वक्त ने करवट बदली। इस्लाम के नाम पर यजीद जैसे फासिक ने खुद को खलीफा कहना शुरू किया। नशे में डूबा, जालिम और अल्लाह की शरीयत से दूर। ऐसे शख्स को इमाम हुसैन कैसे मान सकते थे? मदीना में रहकर चुप बैठ जाना आसान था, मगर हुसैन ने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। वो मदीना से रुखसत हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं आज खामोश रहा तो कल को इस्लाम का नाम लेकर जुल्म करता रहेगा। इमाम ने अपने घर वालों को, बच्चों को और चंद वफादारों को साथ लिया और सफर शुरू हुआ। सफर शहादत, सफर करबला। जाने वाले को मंजिल का पता था, मगर वो रुका नहीं, क्योंकि मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं बल्कि इस्लाम की रूह को जिंदा रखना था। करबला जहां रेत जलती थी, जहां तन्हाई चीखती थी, जहां प्यास सिर्फ हलक को नहीं बल्कि रूह को लगती थी। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो यजीदी फौज ने फरात का पानी रोक दिया। करीब 30,000 का लश्कर सिर्फ एक हुसैनी काफिले के सामने। इमाम ने फिर भी तलवार नहीं उठाई बल्कि सब्र उठाया। उन्होंने हक की आवाज बुलंद की कि हम। इमाम ने अपने साथियों को एक एक प्यास 3 दिन से कोई बूंद तक नहीं। बच्चों के होंठ सूख चुके थे, औरतों की आंखों में आंसू नहीं बचे थे, मगर सब्र था, ऐसा सब्र जो आसमान हिला दे। करबला ने हमें दिखाया कि जब वफा की मिसालें बनती हैं तो वो पानी नहीं मांगती, वो दिन की प्यास, गर्म हवाओं से झुलसा हुआ चेहरा और मां की गोद से निकलकर बाप की बाहों में आने वाला एक मासूम फरिश्ता। जब इमाम ने देखा कि अब कोई और नहीं बचा, सिर्फ अली असगर रह गए हैं, तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, अब मैं तुझ पर अपने सबसे मासूम अमानत को कुर्बान करता हूं। इमाम ने अली असगर अपने हाथों में उठाया, फरात की ओर मोड़ा चेहरा और यजीदी लश्कर से कहा, अगर मुझसे डरते हो उसने तीर उठाया, ऐसा तीर जो 3 नोक वाला था, और छोड़ा गया अली असगर की गर्दन पर। तारीख कहती है कि वो तीर हजरत अली असगर की नन्ही गर्दन से आर पार हो गया, और वो बच्चा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसका कोई गुनाह नहीं था, वो अपने बाप के हाथों में शहीद हो गया। इमाम ने तीर निकाला और खून को आसमान की ओर उछाल दिया। कहा, या रब, इसे कबूल फरमा ले, यह तेरे दीन के लिए है। ए करबला, तेरे रेत पर वो खून गिरा जो सबसे पाक था, और आज तक वो जमीन रो रही है। वो आसमान गवाह है उस मासूम की शहादत का। कुर्बानी की इंतहा क्या होती है? जब कोई अपने साथियों को दे, अपने बच्चों को दे, अपने भाई, अपने भतीजे, यहां तक कि अपने दूध मोहे बेटे को भी रब की राह में कुर्बान कर दे, और फिर खुद को भी पेश कर दे सजदे में। जब इमाम हुसैन अकेले रह गए तो उन्होंने जुल्जना से उतरकर जमीन करबला को देखा, वही जमीन जिस पर रसूलुल्लाह
ओ वह ता लाडला नबीजादा अपना खून बहाने को तैयार था। इमाम ने जंग के मैदान में आखिरी बार पुकारा, है कोई जो मेरी मदद को आए, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी और तपी हुई हवा। फिर इमाम ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने दुश्मनों के बीच जाकर हक की आखिरी आवाज बुलंद की। बहादुरी से लड़े, मगर जानबूझकर शहादत की तरफ बढ़े, क्योंकि अब मकसद जंग जीतना नहीं था, बल्कि जुल्म के खिलाफ जिंदा शहादत बन जाना था। तब शिमर और उसके जैसे जालिमों ने चारों तरफ से हमला किया। इमाम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और उसी हाल में सजदे में चले गए। हाँ, सजदा, वो आखिरी सजदा था जिसमें एक नबी का नूरानी खून अल्लाह की राह में बहाया जा रहा था। और वहीं शिमर ने इमाम हुसैन के सर अनवर को धड़ से जुदा कर दिया। वो सर जिसे नबी चूमा करते थे, जिसे फातिमा जहरा गोद में झुलाया करती थीं। सर कट गया, मगर सर झुका नहीं। करबला ने यह दिखा दिया कि सर झुका